जी देखिए, आपने विपक्ष की एक पार्टी के नेता को बोलने का मौका दिया था, लेकिन किस तरीके सत्ताधारी दल के लोग आकर के हस्तक्षेप कर रहे थे और डिबेट को किस तरीके से प्रभावित कर रहे थे, यही दिखता है। जब आप सत्ता हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपके पास जिम्मेदारी आ जाती है तो आप शालीन हो जाते हैं और जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदारी नहीं समझते हुए कायरतापूर्ण काम करने लगती है, दोष दूसरे पे लगाने लगती है। जो विपक्ष में बैठा वो कैसे जिम्मेदारी निभाएगा? निभानी तो आपको पड़ेगी। अधिकारी आपकी बात सुनेंगे कि विपक्ष में बैठे हुए लोगों की बात सुनेंगे? जिन लोगों को आपने वहां पे बैठाया है, चाहे वो जिला अधिकारी के रूप में हो, चाहे प्रभारी मंत्री के रूप में आपने बैठाया हो, या अन्य जिन लोगों को बैठाया हुआ है, अगर वो सुन नहीं रहे हैं तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सत्ताधारी दल लेगा। और एक बड़ा इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस फेलियर अगर इस तरह की घटना होती है तो हम इसको इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं। तो इस फेलियर के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? यहां कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो भगवान के नाम पे हो, चाहे वो गाय के नाम पे हो, चाहे किसी और के नाम पे हो, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर एक पुलिस अधिकारी को मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया, उसकी जिम्मेदारी आज तक सजा किसी को नहीं दिलाई गई। उस पुलिस अधिकारी की क्या काम था? वो जिम्मेदारी के साथ खड़ा हुआ था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसका दोष क्या यही था? मॉब आया, भीड़ आई और मार दिया। ये भीड़ तंत्र को, और भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी उसी भीड़ को जस्टिफाइड कर रहे थे कि हम कभी भी आएंगे, कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे। यही तो दिक्कत है। क्यों जाएंगे कहीं भी? किस लिए जाएंगे? जश्न मनाने का तरीका होता है, सलीका होता है। हम देखते हैं जब भीड़ जा रही होती है तो हमारी मां, बहनें, बेटियां किस तरीके से उस भीड़ के बाहर कोने पर खड़ी दिखाई देती हैं, क्यों सम्मान के साथ खड़ी नहीं रह पाती हैं। जब ये रैलियां होती हैं, चाहे किसी की भी हो, क्यों एक घबराहट होती है परिवार के लोगों के बीच में कि कहीं कोई उपद्रव ना हो जाए? कौन नियंत्रित करेगा इन सब चीजों को? जिम्मेदार लोग। लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, कोई भी त्योहार हो, कोई भी कार्यक्रम हो, अगर मुसलमान निकाल रहे हैं, क्या वो मंदिर के सामने अगर किसी तरीके के नारेबाजी करेंगे, केवल मंदिर के सामने रुक करके नारेबाजी करेंगे तो उस पर आपत्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसी तरीके से अगर हिंदू निकल रहे हैं और मस्जिद के सामने खड़े होकर के डीजे की आवाज तेज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो उस पर आपत्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यह स्पष्ट संकेत है कि आप सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी वर्ग के लोग हों। लेकिन अगर जिला प्रशासन नियंत्रण नहीं रख पाता है, उस उपद्रव को बढ़ने देता है, उस उपद्रव को बढ़ने देता है, तो यह दिखता है कि ढील दी जा रही है। हम मध्य प्रदेश की महू की घटना की बात करें, जिम्मेदार विधायक जो हैं उषा ठाकुर जी, पिछले कार्यकाल में संस्कृति मंत्री थी, पर्यटन मंत्री थी, जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। लेकिन क्या संस्कृति फैलाई उन्होंने कि अगर देवी की उपासना में दूसरे धर्म के लोग आ जाएंगे तो देवी जी को क्या दिक्कत हो जाएगी? अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथी थे, उन्होंने कहा कलकत्ता में रहता हूं, मेरे क्षेत्र में मुसलमान बहुत है। समझाएं उषा ठाकुर जी को। उनको बड़ी आपत्ति थी कि दूसरे धर्म के लोग आएंगे तो हमारा धर्म खराब हो जाएगा। कैसे खराब हो जाएगा? हमारी संस्कृति तो मिली जुली हुई है और मिलजुल करके हम लोग हर कार्यक्रम को मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। हमारे पंडाल लगाने का काम दूसरे धर्म के लोग अधिकांश करते हैं। चाहे महाकुंभ हुआ हो तो वहां लाइटिंग का काम, पंडाल लगाने का काम, कारीगरी के काम ज्यादातर दूसरे धर्म के लोगों ने किया। क्या दिक्कत हुई? लेकिन इस तरीके से जो सौहार्द बिगाड़ने का काम हो रहा है, मैं आज सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि है, उन्हें सादर नमन करता हूं। ये वही मानसिकता के लोग थे जो वो एक देवी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जब घर से निकलती थी तो गंदगी फेंकने का काम करते थे। उन्हें एक जोड़ी कपड़ा अतिरिक्त लेकर के चलना पड़ता था ताकि वो बच्चियों को पढ़ा सकें, महिलाओं को शिक्षित कर सकें। लेकिन आज सावित्रीबाई फुले जी को क्या स्थान दिया गया है? क्या सम्मान दिया जाता है? क्या कोई दूसरा धर्म देगा? ये तो काम के आधार पे, जो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को महान बताया था, अगर हम गीता को महत्व देते हैं तो कर्म को महान दें। राहत इंदौरी जी ने एक बात कही थी जो बड़ी प्रचलित है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये वही हो रहा है कि जो नफरत हम फैला रहे हैं दूसरे के प्रति, ये नफरत की आग केवल दूसरे के यहां नहीं जा रही, हमारे घर में भी लौट के आएगी। अगर हम नफरत की आग को बढ़ावा देंगे, फैलाने का काम करेंगे और सोचे हम सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ये आग लगातार फैल रही है। और ये जो क्रिकेट की बात हो रही है, ये तो और ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसको जश्न को धर्म से जोड़ करके जो लोग देख रहे हैं। अभी हमारे एक मुस्लिम स्कॉलर ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे हिंदू धर्म गुरु ने बहुत अच्छी बात कही, ये राष्ट्रवाद की भावना है,
यहां धर्म का तो कोई विषय ही नहीं होना चाहिए। जो भी इसको धर्म को लेकर के आ रहे हैं, जिन्होंने मस्जिद के सामने तेज आवाज बजा करके डीजे बजाया, गाने बजाए, रोक करके जश्न मनाने का झूठा नाटक किया, जैसे कि बात आई कि सुतली बम फेंक दिया, ये झूठा नाटक है। ये राष्ट्रवाद नहीं हो सकता, ये राष्ट्र के खिलाफ काम जरूर हो सकता है। ये आपके देश की तरक्की का जश्न नहीं है, ये देश की आप बर्बादी का जश्न जरूर बना रहे हो, और इसको रोकने की कड़ी आपत्ति करने की जरूरी है, चाहे किसी की भी सरकार आए। जिलाधिकारी को विशेष तौर पर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, ये जो सारी बातें हो रही हैं, राम पांडे जी भी ने कहा इन्वेस्टमेंट की, और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में बड़ा इवेंट किया इन्वेस्टमेंट के नाम पे। इन्वेस्टमेंट तो किस पे होगा? देश पे। अवैध रूप से तो लोग देश छोड़ करके अमेरिका जा रहे हैं और जंजीरों से लौट के आ रहे हैं, तो अवैध रूप से जाने के लिए तैयार हैं, जान जोखिम पर डाल करके जाने के लिए तैयार है। इसी माहौल के कारण तो जाने को तैयार है कि यहां ना पैसा मिल रहा है ना सम्मान मिल रहा है। दूसरे देश में जाएंगे, शायद पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, जान जोखिम पर डाल करके जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि किस रास्ते से जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं। सरकार की काम है जिम्मेदारी से, लेकिन सरकार क्या नारे देती है? 80-20, कटोगे तो बटोगे, हनुमान जी की जाति क्या थी, सीता मैया पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। ये धर्म की ठेकेदारी करने लगते हैं और दूसरे धर्म को राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की दलाली करता है, और ये दूसरे को राष्ट्रवाद का प्रमाण देने लगते हैं। गलती हुई है, सुधार करें। सत्ता है, सरकार है, जिम्मेदारी है, जनता ने भरोसा दिया, भले ही आप बेईमानी से जीते हैं, वो विषय अलग है, लेकिन अब आप सत्ता में बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभाइए। जो हमारे संत साहब ने कहा, देश सुरक्षित रहेगा तभी सब कुछ होगा, ये सब पे लागू है। जो राहत इंदौरी साहब की मैंने बात कही थी, आग लगेगी तो सबके घर में लगेगी। ये मैं सोचूं कि मेरे पड़ोसी का घर जल रहा है, मेरा सुरक्षित रहेगा, नहीं रह पाएगा। ये भाजपा के लोगों को समझना पड़ेगा। अंतिम बात, कांग्रेसी को कोस रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी तो कमल के फूल से हाथ के पंजे पे हो गई है। इनके जितने प्रवक्ता हैं, सत्ता सरकार में है, चाहे असम का मुख्यमंत्री हो या जितने भी इनके ब्रांड एम्बेसडर हो, सब तो वही कांग्रेसी हैं। तो निकालिए बाहर उन कांग्रेसियों को जिनको आप कहते हैं कि 70 सालों में देश को पीछे किया, देश को बर्बाद किया, सनातन को बदनाम किया, बिल्कुल बाहर कर दीजिए। हमारे नेता ने तो इनको चुप कहा ही था। हाँ नवीन जी बोलिए। कुत्ता का बिस्कुट खाने से तो बढ़िया है कि किसी राष्ट्रवादी पार्टी में आके मुख्यमंत्री बनना। नहीं, राष्ट्रवादी का प्रमाण पत्र वो ही है ना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में देश की रक्षा सौदे में दलाली करे, यही कारण है, यही राष्ट्रवाद होगा। और पाकिस्तानी बहन से नरेंद्र मोदी जी जो राखी बंधवाते हैं, पूरे देश में कोई बहन नहीं मिली, पाकिस्तानी बहन मिली है उन्हें। नवीन जी, देश में रह के राष्ट्रवाद को कुटाघात करेंगे, यानी दवाइयों में हम 70% निर्भर चीन पे हो गए। क्रिकेट के वो चीन जो हमारी देश की सीमाओं पे कब्जा कर रहा है, हमारे देशवासियों को मार रहा है, वो राष्ट्रवाद कहाँ जाएगा? हम आज दवाइयां चीन की खाने पे मजबूर हो गए। ये देश मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है।